Hello dear students, welcome to your YouTube channel. In this video lecture, exercise 15 we have already solved question up to 4. तो आज क्लास 4th न्यू कंपोजिट मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 59 का क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करेंगे और कोशिश रहेगी कि इस वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 59 कंप्लीट कर लिया जाए। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ आर गिवन। ए बी सी डी यहाँ पे 4 डायमेंशंस दी हुई हैं, तो यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ दोनों दिए हुए हैं और पेरीमीटर रेक्टेंगल का फाइंड करना। हमें मालूम है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो वही फार्मूला का यूज करेंगे और क्वेश्चन 5 सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का ए। देखिए लेंथ दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर और ब्रेथ दिया है 24 सेंटीमीटर। तो सॉल्व करते समय एक बार लिखेंगे कि लेंथ इक्वल टू 36 सेंटीमीटर, ब्रेथ इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। जब भी सॉल्व करेंगे तो पहले ये लिख जरूर देंगे कि लेंथ कितना दिया है, ब्रेथ कितना दिया है। अब इसके बाद फार्मूला लिखेंगे कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का क्या फार्मूला है वो हम लिखेंगे। अब ये फार्मूला में लिख दिया है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब लेंथ की जगह क्या लिखेंगे 36 सेंटीमीटर और ब्रेथ की जगह 24 सेंटीमीटर। तो यहां पर 2 और इनको ऐड करने पे 60 सेंटीमीटर आता है। अब 2 और 60 का आप मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी वैल्यू आएगी सेंटीमीटर में आएगी। तो इसको हम लिखते हैं आगे 62 जो 120 और ये सेंटीमीटर में वैल्यू होगी। तो हमने ए में जो भी लेंथ और ब्रेथ दी थी रेक्टेंगल की उसका पेरीमीटर हमने निकाल लिया। अब 120 सेंटीमीटर का क्या मतलब होता है, जैसे ही 100 सेंटीमीटर होता है वो क्या कन्वर्ट हो जाता है मीटर में। इसको आप और आगे लिखना चाहें तो 120 सेंटीमीटर को लिख सकते हैं 1 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर, क्योंकि 100 सेंटीमीटर का मतलब होता है 1 मीटर। तो यहां से 100 जो है 1 मीटर में बदल जाएगा, बचेगा क्या 20 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हुआ 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। आइए देखते हैं नेक्स्ट बी। बी में दिया है लेंथ इक्वल टू 17 सेंटीमीटर, ब्रेथ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो सॉल्व जब करेंगे तो उनको पहले लिखेंगे। अब हमने लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू यहां पे लिख ली है। अब पेरीमीटर का फार्मूला लिखेंगे। अब हमने फार्मूला लिख लिया है। अब लेंथ और ब्रेथ की जगह 17 सेंटीमीटर और ब्रेथ की जगह 6 सेंटीमीटर लिखेंगे। यहां 2 मल्टीप्लाइड बाई 17 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर को ऐड करेंगे तो 23 सेंटीमीटर आएगा। अब 2 और 23 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर 46 सेंटीमीटर वैल्यू आएगी। तो रेक्टेंगल जिसकी लेंथ 17 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 6 सेंटीमीटर है, उसका पेरीमीटर होगा 46 सेंटीमीटर। आइए देखते हैं नेक्स्ट। सी में दिया है लेंथ 28 सेंटीमीटर और ब्रेथ 19 सेंटीमीटर। तो जब सॉल्व करेंगे तो पहले ये वैल्यू लिखेंगे। अब पेरीमीटर का फार्मूला लिखेंगे। अब इस फार्मूले में लेंथ की जगह 28 सेंटीमीटर और ब्रेथ की जो वैल्यू दी है 19 सेंटीमीटर वो लिखेंगे यहां पर। लिखने के बाद ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू दी इनको ऐड करेंगे तो 47 आएगा। 47 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर प्लस 19 सेंटीमीटर इक्वल टू 47 सेंटीमीटर। अब इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो यहां से आएगा 94 और सेंटीमीटर। ये वैल्यू सेंटीमीटर में आएगी 94 सेंटीमीटर। तो यही हमारा दिए हुए रेक्टेंगल का पेरीमीटर होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन 5 का डी। यहां लेंथ दिया है 18 मीटर 65 सेंटीमीटर और ब्रेथ दिया है 12 मीटर 15 सेंटीमीटर। तो पहले ये वैल्यू सॉल्व जो कर रहे हैं उसमें लिखेंगे। अब पेरीमीटर का फार्मूला लिखेंगे। रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है या 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू रखेंगे। अब देखिए यहां वैल्यू मीटर और सेंटीमीटर में एक्सप्रेस है। लेंथ भी है मीटर और सेंटीमीटर में और ब्रेथ भी मीटर सेंटीमीटर में दी है। या तो सभी को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें या फिर अलग से सेंटीमीटर को सेंटीमीटर के साथ ऐड करें और मीटर को मीटर के साथ ऐड करें। तो हमने यहां अलग से रख के ऐड किया इनको, मीटर को अलग और सेंटीमीटर को अलग।
मीटर वाले कॉलम में मीटर की वैल्यू, सेंटीमीटर वाले कॉलम में सेंटीमीटर वाली वैल्यू। तो 65 और 15 को जब हम ऐड करते हैं तो यहाँ 80 आता है, और इसी तरह 18 और 12 को ऐड करते हैं तो यहाँ पे 30 आता है, यानी 30 मीटर 80 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी तो हम यहाँ लिख सकते हैं 30 मीटर 80 सेंटीमीटर। अब यहां या दोनों वैल्यू को आप सेंटीमीटर में बदल दें या अलग अलग मल्टीप्लाई करें। तो देखिए जब इसका अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए अलग अलग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको हम लिख लेते हैं 30 मीटर प्लस 80 सेंटीमीटर। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 का 30 मीटर से तो यहां पर आएगा 60 मीटर प्लस 2 इंटू 8 160 सेंटीमीटर। तो ये देखिए 60 मीटर है, हमें मालूम है जैसे ही 100 सेंटीमीटर हुआ वो क्या बन जाएगा 1 मीटर। तो ये 1 मीटर हो गया और बचा क्या 60 सेंटीमीटर। देखिए 160 मीटर को लिखा जा सकता है 1 मीटर प्लस 60 सेंटीमीटर। अब यहां पे फाइनल आंसर आ जाएगा 60 मीटर प्लस 1 मीटर इक्वल टू 61 मीटर प्लस 60 सेंटीमीटर में लिखा हुआ है। बाद में प्लस का साइन हटाएंगे यहां पर और ये कहलाएगा 61 मीटर 60 सेंटीमीटर। तो जो लेंथ और ब्रेथ दी हुई थी मीटर और सेंटीमीटर में, उसी मीटर सेंटीमीटर में हमारा पेरीमीटर भी आया है 61 मीटर 60 सेंटीमीटर। यहां आप चाहते तो पहले भी कन्वर्ट कर सकते थे सभी को सेंटीमीटर में, डेसिमल सिस्टम का भी यूज किया जा सकता था और ऐसा भी आप कर सकते थे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर ईच ऑफ हुज साइड इज। ए में दिया 16 सेंटीमीटर, बी में 21 सेंटीमीटर, सी में दिया हुआ 28 मीटर और डी दिया है 11 मीटर 25 सेंटीमीटर। तो ये सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का ए। साइड ऑफ द स्क्वायर दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर और हमें मालूम है कि स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू साइड की जगह हम क्या लिखेंगे 16 सेंटीमीटर। अब ये 4 और 16 का मल्टीप्लाई होगा तो यहां पर आएगा 64 और ये सेंटीमीटर। तो यहां पर दिए हुए स्क्वायर का पेरीमीटर है 64 सेंटीमीटर। आइए देखते हैं नेक्स्ट। बी में दिया हुआ है साइड ऑफ द स्क्वायर 21 सेंटीमीटर। तो आइए लिख लेते हैं पहले साइड ऑफ द स्क्वायर 21 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, ये फार्मूला लिखेंगे। अब 4 की जगह 4, मल्टीप्लाई के साइन की जगह मल्टीप्लाई, साइड की जगह हम लिखेंगे 21 सेंटीमीटर। अब 4 और 21 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर 84 आएगा, 84 सेंटीमीटर। तो जो पेरीमीटर, जिस स्क्वायर का पेरीमीटर हमें फाइंड करना था, जिसकी लेंथ 21 सेंटीमीटर थी, वो फाइंड कर लिया है 84 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का सी। सी में साइड दी है 28 मीटर, साइड ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू 28 मीटर। अब पेरीमीटर देखते हैं। पेरीमीटर फाइंड करने के लिए 4 इंटू साइड किया जाता है स्क्वायर के केस में, तो साइड की जगह हम यहाँ पे 28 मीटर लिखेंगे। अब यहाँ पर हम 4 और 28 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 112 आएगा और ये वैल्यू मीटर में दी है तो मीटर लिखेंगे। तो साइड ऑफ द स्क्वायर 28 मीटर था तो उस स्क्वायर का पेरीमीटर 112 मीटर होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का डी। तो साइड ऑफ द स्क्वायर दिया है 11 मीटर 25 सेंटीमीटर। तो आप 11 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 1100 सेंटीमीटर हो जाएगा। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, इस वैल्यू को आप ऐसा लिख सकते हैं 11 मीटर प्लस 25 सेंटीमीटर। अब मीटर की वैल्यू में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बहुत सारे तरीके हैं ये कन्वर्ट करने के। आप डायरेक्ट नहीं भी करते तो भी मल्टीप्लाई कर सकते थे या सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके भी हम आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सभी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया है, 1125 सेंटीमीटर आया है।
अब हमें मालूम है पेरीमीटर इक्वल टू होता है 4 इंटू साइड। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, तो 4 और साइड की जगह यहां पे लिखेंगे 1125 सेंटीमीटर। अब 4 और 1125 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो वैल्यू आएगी यहां पर 4500 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर का मतलब होता है 1 मीटर, 200 सेंटीमीटर का मतलब होता है 2 मीटर, तो 4500 सेंटीमीटर का मतलब होगा 45 मीटर। ये आप सीधे सीधे 100 से डिवाइड करते हैं सेंटीमीटर की वैल्यू को तो मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो 4500 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 45 मीटर, और यही दिए हुए स्क्वायर का पेरीमीटर होगा। Question number 7. The side of a square lawn is 24 meters. Find the length of the fence around it. एक स्क्वायर लॉन है, जैसे हम देख लेते हैं, जैसे ये एक स्क्वायर लॉन है, इसको हमको मानना है स्क्वायर लॉन क्या होगा, ऐसा लॉन जहां पे जिसकी साइड चारों साइड से इक्वल हो। तो दिया है कि साइड्स क्या है 24 मीटर्स है, इस सभी की साइड 24 मीटर 24 मीटर 24 मीटर है। अब फेंस क्या है, आपको इसकी फेंसिंग करनी है, मतलब इसके चारों तरफ वायर बिछानी है, वायर लगानी है। तो वायर कहाँ लगाएंगे आप, बाउंड्री में लगाएंगे। तो वायर की लेंथ पूछा, तो वायर की लेंथ वही होगी जो इसकी चारों साइड की लेंथ होगी, यानी इसका पेरीमीटर होगा। आप इसकी हर एक साइड पे वायर लगाएंगे, फेंसिंग करेंगे, तो फेंसिंग की लेंथ वही होगी जो इसकी चारों साइड की लेंथ होगी, जो इसकी बाउंड्री की लेंथ होगी, यानी आप उसका पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर का मतलब ही होता है लेंथ ऑफ बाउंड्री। तो यहां हमें स्क्वायर लॉन की एक साइड दी है 24 मीटर और हमें उसका पेरीमीटर निकालना है। जो पेरीमीटर आएगा वही लेंथ ऑफ द फेंस अराउंड इट होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। यहां पे हमने लिख लिया है साइड ऑफ द स्क्वायर लॉन इक्वल टू 24 मीटर्स। तो पेरीमीटर ऑफ द लॉन क्या होगा, लॉन क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड। अब यहां पर साइड दी हुई है 24 मीटर्स, तो साइड की जगह हम 24 मीटर्स लिखेंगे। अब 4 और 24 का आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो यहां वैल्यू मिलेगी 96 और ये मीटर्स। तो यही लेंथ ऑफ फेंस होगा। तो देखिए जो भी पेरीमीटर निकलता है किसी भी फील्ड का, किसी भी फिगर का, है ना, तो जब भी फेंसिंग के बारे में पूछा जाए तो फेंसिंग की लेंथ उतनी ही होगी जो उस फिगर या उस फील्ड, उस लॉन का पेरीमीटर होगा। तो फेंसिंग के केस में आपको हमेशा पेरीमीटर फाइंड करना होता है। तो यहां पे 96 मीटर्स आ गया है और यही जो है लेंथ ऑफ फेंस होगा। तो आइए लिख लेते हैं आंसर का स्टेटमेंट। तो फाइनल स्टेटमेंट पे लिखेंगे देयरफॉर द लेंथ ऑफ द फेंस अराउंड द लॉन इक्वल टू 96 मीटर। जो लॉन का पेरीमीटर होगा वही लॉन के अराउंड जो हमें फेंस करनी है उसकी लेंथ होगी। तो फेंसिंग जो हमें करनी है तो उस फेंस का लेंथ कितना होने वाला, 96 मीटर्स। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, द लेंथ एंड ब्रेथ of a rectangle park are 96 meters and 74 meters respectively. A boy runs 2 times around the park. Find the distance covered by him. यहां पर एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसकी लेंथ 96 मीटर्स दी हुई है और 74 मीटर्स उसकी ब्रेथ है। तो यह हम मान लेते हैं ये लेंथ हो गई 96 मीटर्स और ये छोटी साइड जो है ब्रेथ हो गई। अब एक बॉय जो है इसके अराउंड 2 टाइम्स रन करता है। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम। तो देखिए एक राउंड इस जो बाउंड्री है या जो पार्क है इसके साइड के अलोंग चलना या दौड़ना, तो एक राउंड कवर करने में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा जो उसका पेरीमीटर होगा इस रेक्टेंगुलर पार्क का।
तो जो पेरीमीटर होगा वही डिस्टेंस कवर कर पाएगा वो एक राउंड में। अगर वो 2 राउंड करता है यानी जो भी पेरीमीटर आएगा उसका डबल। ये यहां से यहां तक आया तो 1 राउंड, और यानी एक पेरीमीटर जो भी आएगा पेरीमीटर की वैल्यू वही होगी, और यहां से यहां फिर दूसरी बार भी कर लेगा तो पेरीमीटर का डबल, उतना डिस्टेंस वो कवर करेगा। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल टू 96 मीटर्स, ब्रेथ भी दी हुई है, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल टू 74 मीटर्स। हमें मालूम है पेरीमीटर ऑफ द पार्क क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ द पार्क क्या होगा 2 इंटू रेक्टेंगुलर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, क्योंकि पार्क क्या रेक्टेंगुलर है तो उसका पेरीमीटर क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब यहां पे 2 की जगह 2, लेंथ की जगह 96 मीटर्स और ब्रेथ की जगह 74 मीटर्स। अब जब हम ऐड करेंगे 96 मीटर्स और 74 मीटर्स को तो वैल्यू आएगी 170 मीटर्स। अब 170 और 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 340 मीटर्स ये वैल्यू आएगी। तो रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर 340 मीटर्स है। अब अगर बॉय को इस पार्क के अराउंड इसको 2 टाइम्स इसको रन करना इस पार्क के अराउंड, तो क्या होगा पेरीमीटर का डबल डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो आइए लिख लेते हैं, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉय इन 2 राउंड द पार्क क्या हो जाएगा 2 इंटू पेरीमीटर। 1 राउंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा पेरीमीटर के इक्वल टू, और 2 राउंड में पेरीमीटर का डबल। तो 2 इंटू 340 मीटर्स लिखेंगे क्योंकि पेरीमीटर 340 मीटर्स है। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 34 का 340 का 680 मीटर्स ये प्रोडक्ट आया। यानी कि बॉय को अगर 2 राउंड रन करना है इस पार्क के अराउंड तो उसे 680 मीटर्स का डिस्टेंस कवर करना होगा। यही हमारा आंसर है, तो इसका आंसर लिख लेते हैं, देयरफॉर द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉय इक्वल टू होगा 680 मीटर्स। ये हमारा आंसर होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन आर 125 मीटर्स एंड 95 मीटर्स रिस्पेक्टिवली। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर नीडेड टू फेंस ऑल अराउंड द गार्डन 4 टाइम्स। तो ठीक ऐसा ही क्वेश्चन हम लोगों ने 7th किया था, उसमें एक स्क्वायर फील्ड था, इसमें रेक्टेंगुलर फील्ड है। तो फेंसिंग का मतलब ही होता है, फेंसिंग की लेंथ अगर हमें फाइंड करनी है तो उस फील्ड का हमें पेरीमीटर फाइंड करना होता है। तो जो पेरीमीटर होता है वही उसकी फेंसिंग की लेंथ होती है। लेकिन यहां पे क्या कहा गया है कि हमें 4 टाइम्स फेंसिंग करनी है। तो अगर हम 1 टाइम फेंसिंग करते हैं तो लेंथ क्या होगी पेरीमीटर के बराबर, पेरीमीटर के इक्वल, और 4 टाइम्स करते हैं तो पेरीमीटर का 4 टाइम्स। तो यहां पर लेंथ और विड्थ दी हुई है रेक्टेंगुलर गार्डन की। आइए पहले इसका पेरीमीटर फाइंड करते हैं। इन द रेक्टेंगुलर गार्डन देखिए लेंथ दिया हुआ है, इन द रेक्टेंगुलर गार्डन लेंथ दिया है 125 मीटर्स, ब्रेथ दी हुई है 95 मीटर्स। पेरीमीटर ऑफ द गार्डन, कौन सा रेक्टेंगुलर गार्डन, तो रेक्टेंगुलर का गार्डन है इसलिए पेरीमीटर क्या होगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब लेंथ की जो वैल्यू है दी हुई है 125 मीटर और ब्रेथ की वैल्यू दी है 95 मीटर्स। देखिए ऐड करने पे 125 मीटर्स और 95 मीटर्स को ऐड करने पे 220 मीटर्स आया। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 220 को तो यहां 440 और ये वैल्यू मीटर्स में दी है। तो ये पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इतना आ गया है। और 440 मीटर से क्या होगा, ये लेंथ होगी फेंस की जो इस गार्डन के अराउंड की गई है या करनी है। तो 1 राउंड अगर 1 टाइम्स हमें फेंस करना है, लगाना है इसके अराउंड, तो हमें 440 मीटर्स की वायर लगेगी। और अगर 4 टाइम्स करना है फेंसिंग तो इसका 4 टाइम्स हो जाएगा। तो आइए लिखते हैं। तो यहां लिखेंगे हम
लेंथ ऑफ द वायर नीडेड टू फेंस ऑल अराउंड द गार्डन वन टाइम। अगर एक ही बार आपको करना है, उसके अराउंड फेंसिंग करनी है तो 440 मीटर्स वायर लगने वाली, क्योंकि इसका पेरीमीटर 440 मीटर्स है। अब आप इसके 4 टाइम्स फेंस करने वाले हैं तो क्या होगा, वन टाइम में जो लेंथ वायर की लगनी है उसका 4 टाइम्स करेंगे। तो लेंथ ऑफ द वायर नीडेड टू फेंस 4 टाइम्स, तो 4 इंटू 440 मीटर्स हो जाएगा। अब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 440 से, तो यहाँ आपको 1760 मीटर्स आएगा और यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन जो पूछा गया था कि 4 टाइम्स फेंस करने में कितना लेंथ, वायर कितने लेंथ की लगेगी, तो आंसर है 1760 मीटर्स। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर पार्क ऑफ साइड 150 मीटर एट द रेट ऑफ ₹6 पर मीटर। तो जो भी फेंसिंग करने वाले हैं तो उसका कॉस्ट कितना है, 1 मीटर अगर फेंसिंग करते हैं तो ₹6 लगता है। तो कितना फेंसिंग करना होगा, तो यहां पहले टोटल फेंसिंग लेंथ निकालेंगे कि फेंसिंग हो कितनी रही है। तो फेंसिंग क्या होती है, उस फील्ड का पेरीमीटर, जितना उस फील्ड का पेरीमीटर होगा वही फेंसिंग की लेंथ होगी। तो यहां पे स्क्वायर पार्क का साइड दिया है 150 मीटर, तो इसका पेरीमीटर निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा फेंसिंग कितने मीटर की है। और फिर 1 मीटर का ₹6 है, तो जितने मीटर आएगा उससे 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। पहले हम लिखेंगे साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क इक्वल टू 150 मीटर। हमें मालूम है पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ द पार्क इक्वल टू 4 इंटू साइड होगा, क्योंकि किसी भी स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड, इसलिए पेरीमीटर ऑफ द पार्क इक्वल टू 4 इंटू साइड होगा। अब साइड की जगह हमें क्या लिखना है, 150 मीटर, क्योंकि दिया है कि साइड क्या है पार्क की, 150 मीटर। अब 150 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 600 मीटर। तो ये पेरीमीटर ऑफ द पार्क हुआ, यानी फेंसिंग, टोटल फेंसिंग कितनी है, 600 मीटर की होगी जो हम फेंस यूज करने जा रहे हैं। तो यही क्या होगी, लेंथ ऑफ फेंस या लेंथ ऑफ फेंसिंग 600 मीटर। अब क्या कॉस्ट दिया है, 1 मीटर अगर फेंसिंग करते हैं तो ₹6 लगता है। ₹6 पर मीटर का मतलब क्या हुआ, 1 मीटर की कॉस्ट क्या है, ₹6। तो रेट ₹6 पर मीटर दिया था, यानी कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ 1 मीटर इक्वल टू ₹6 है। तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 600 मीटर्स, तो क्या होगा, 6 का 600 टाइम्स हो जाएगा। 1 मीटर का 6, 2 मीटर का 12, 3 मीटर का 18, तो 600 मीटर का 600 टाइम्स। ये मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी प्रोडक्ट आएगा उतना रुपए कॉस्ट होगा। तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर मिलेगा 3600, यानी कॉस्ट ऑफ फेंसिंग क्या होगी, ₹3600। तो अलग से आंसर बना के भी लिख सकते हैं, चलिए लिख लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज ₹3600। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड इज 72 मीटर्स, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। तो अगर पेरीमीटर दिया हुआ है और उसकी साइड पूछता है तो पेरीमीटर को आप 4 से डिवाइड कर देंगे तो लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर आ जाता है। आइए सॉल्व करते हैं। यहां पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर फील्ड दिया हुआ है 72 मीटर्स। तो साइड ऑफ द स्क्वायर फील्ड, साइड ऑफ द फील्ड, फील्ड क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर फील्ड का जब भी साइड निकालते हैं पेरीमीटर को 4 से डिवाइड करते हैं। अब यहां पर पेरीमीटर की जगह क्या लिखेंगे, 72 मीटर्स। तो ये वैल्यू मीटर्स में दी है, तो 72 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो जो भी वैल्यू आएगी मीटर्स में वो साइड ऑफ द फील्ड होगी। तो यहाँ जो पेरीमीटर दिया उसको 4 से डिवाइड करना है, तो 72 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ वैल्यू आएगी 18 मीटर्स। तो स्क्वायर फील्ड जिसका पेरीमीटर 72 मीटर से उसकी साइड क्या होगी, 18 मीटर्स की होगी। यही आंसर हम यहाँ पे लिखेंगे। Therefore, length of the side of the square field is 18 मीटर्स। स्क्वायर फील्ड की जो साइड है उसकी लेंथ क्या होगी, 18 मीटर्स होगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 164 मीटर्स इफ इट्स लेंथ इज 50 मीटर्स, फाइंड इट्स ब्रेथ।
तो रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है, ब्रेथ पूछा गया है, पता करने के लिए कहा गया है। तो पहले जो चीजें दी हुई हैं उनको लिख लेते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड 164 मीटर्स, लेंथ दिया है 50 मीटर्स, ब्रेथ कैसे फाइंड करेंगे, पेरीमीटर का आधा करेंगे यानी पेरीमीटर अपॉन 2 या पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2 और उसमें माइनस करेंगे उसकी लेंथ को। तो चलिए पेरीमीटर क्या दिया है 164, इसको डिवाइड करते हैं 2 से। तो यहां पर पेरीमीटर 164 था तो डिवाइड करेंगे 2 और वैल्यू मीटर्स में आएगी क्योंकि पेरीमीटर मीटर्स में है। तो चलिए डिवाइड कर लेते हैं 164 को 2 से। तो यहां पर 82 मीटर्स आया और सब्ट्रैक्ट करेंगे 50 मीटर्स को तो यहां पर मिलेगा 32 मीटर्स। तो हमें रेक्टेंगुलर फील्ड की ब्रेथ मिल चुकी है जो कि 32 मीटर्स है। तो इसी का आंसर लिख लेंगे हम यहां पर, देयरफॉर द ब्रेथ इज 32 मीटर्स। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 120 मीटर्स। इफ इट्स ब्रेथ इज 27 मीटर्स फाइंड इट्स लेंथ। तो रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर दिया है, ब्रेथ दी है, लेंथ पता करना है। तो ये वैल्यू लिख लेते हैं जो दिया हुआ है। पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड 120 मीटर्स दिया हुआ है, ब्रेथ 27 मीटर्स। हमें मालूम है कि किसी भी रेक्टेंगल का जो लेंथ फाइंड करते हैं वो कैसे फाइंड करते हैं, पेरीमीटर को 2 से डिवाइड कर देते हैं और जो भी वैल्यू आती है उसमें उसकी ब्रेथ को सेपरेट कर देते हैं तो लेंथ मिल जाती है। तो यहां देखिए पेरीमीटर क्या दिया है 120 और डिवाइड करेंगे 2 से। अब ये मीटर्स में दिया इसलिए वैल्यू भी मीटर्स में होगी। और ब्रेथ कितना दिया है 27 मीटर्स। अब 120 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 60 आएगा। तो 60 मीटर्स माइनस 27 मीटर्स। अब 60 मीटर्स में 27 मीटर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी 60 में 27 सब्ट्रैक्ट होगा तो 33 आएगा और ये मीटर्स में वैल्यू इसलिए मीटर्स। तो रेक्टेंगुलर फील्ड का जो लेंथ होगा वो कितना है 33 मीटर्स है। तो आइए आंसर लिख लेते हैं इसका, देयरफॉर लेंथ इज 33 मीटर्स। इसके साथ ही एक्सरसाइज 59 कंप्लीट होती है और इसी के साथ हमने चैप्टर 15 पेरीमीटर ऑफ रेक्टिलिनियर फिगर्स कंप्लीट कर लिया है। तो इसके बाद कोई नया चैप्टर शुरू करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जो भी पढ़ाया गया है उसको रिवाइज करिएगा और अपना ध्यान रखिए।